हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में वो है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स हैज़ टू मेन कैटेगरीज। कौन कौन से? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसको वो जो होते हैं इम्यूटेबल। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप दैट आर इम्यूटेबल, सॉरी दैट आर म्यूटेबल, सॉरी। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इम्यूटेबल एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर म्यूटेबल। ठीक है। आज हम वीडियो बनाएंगे म्यूटेबल और इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का लिस्ट ये है और म्यूटेबल का लिस्ट आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग आइडेंटिटी, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। एंड दैट आर ऑल इम्यूटेबल ऑल्सो। ठीक है, वो इम्यूटेबल भी होते हैं। दूसरा है म्यूटेबल डेटा टाइप्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, वो कौन कौन से रहते हैं? ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, डेट एंड रिजल्ट एक्सप्रेशन, दीज आर ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके। तो फ्रेंड, जो फैक्ट्स हमें याद रखना है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे पहले ये कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है कि नो टाइप डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसका टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। जैसे कि लेट एक्स। ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसका मैंने टाइप डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे एक वैलिड है, मतलब ये वैलिड अप्रोच इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये वैलिड सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर माउस ओवर कर रहे हो तो लिखा हुआ है लेट एक्स इक्वल टू एनी। तो मतलब एक्स जो है कोई भी वैल्यू जो है स्टोर कर सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, कोई भी। ठीक है। राइट। सेकंड, टाइप इज असाइंड एट रन टाइम। जो भी टाइप आप असाइन करोगे वो असाइन होगा एट रन टाइम पे। ठीक है। ये कर लेते हैं। क्या करूँगा? सबसे पहले मैं एक वेरिएबल वैल दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फंक्शन प्रिंट वैल्यू। ठीक है, वैल को यहाँ पास कर देते हैं। नाउ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ वैल। ठीक है। इस वैल पैरामीटर में जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसका टाइप हमें हमें पता चल जाएगा बाय यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इस फंक्शन को कॉल करूँगा प्रिंट वैल्यू। पहला वैल्यू होगा नंबर। ठीक है। प्रिंट वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग। ठीक है। इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। पहला जो हमने वैल्यू इनपुट किया वो है 100। 100 क्या एक नंबर है तो बता रहा है कि टाइप क्या है? नंबर है। और दूसरा क्या है? स्ट्रिंग है। तो टाइप हमें पता चला है कि ये वो स्ट्रिंग है। ठीक है, आपको दिख रहा है नंबर और स्ट्रिंग। ठीक है। तो टाइप जो होता है, टाइप असाइन होता है एट रन टाइम। ठीक है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट दिख रहा है, कब जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद आपको रिजल्ट पता चल जाए कि ये जो मैंने वैल्यू इंसर्ट की है वो नंबर है या वो स्ट्रिंग है। ठीक है। पहले पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हमने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि ये जो वैल्यू 100 है, जो हमने 100 इंटर कर रहे हैं, वो एक नंबर है या जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग है। ठीक है। कब पता चल जाए? जब हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। ठीक है। जब कम्प्लीटली रन हो चुका उसके बाद हमें पता चल जाए कि कौन सा टाइप है, नंबर है, और दूसरा क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टाइप क्वेश्चन हैपेंस ऑटोमेटिकली। टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ठीक है। टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे कि मैंने यहाँ वैल्यू के 100 इंसर्ट की है। ठीक है। 100 को अगर मुझे किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप क्वेश्चन। और जावास्क्रिप्ट में टाइप क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स टाइप्स व्हेन नीडेड। ठीक है। जब भी ज़रूरत होती है जावास्क्रिप्ट को, वो टाइप को कन्वर्ट करता है एक से दूसरे में इम्प्लिसिटली। ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से।
ठीक है। लेट ऐड इक्वल टू 100 प्लस 100, ठीक है। पहला क्या है, एक नंबर है, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ दो वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पहला नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर देखने को मिलेगा, 1000100, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दो वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू है 100 और ये 100 स्ट्रिंग वाला, ये कॉन्केट हो जाएगा, एक दूसरे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड होकर 200 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्केट हो जाएगा, ठीक है। console.log ऐड कंट्रोल एस, ठीक है। ठीक है, आपको मिल जाए, देखने को मिल जाए यहाँ पे 1010, कि यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, एडिशन मतलब प्लस का यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉन्केट हो गया, एक दूसरे के साथ ऐड हो गया है, ठीक है। ऐड का मतलब इस तरह से 1010, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेम कॉपी करते हैं इसको, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको घटाता हूँ, ठीक है। ऐड कर दिया, अब मैं क्या करूँ, घटाऊँ एक नंबर को दूसरे नंबर से, ठीक है। और दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आंसर आपको 50 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइप कन्वर्शन हो जाएगा। टाइप कन्वर्शन ये जो स्ट्रिंग है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, ठीक है। कब, जब हम यूज़ करेंगे माइनस सिंबल, ठीक है। प्लस को छोड़ के जितने भी अरिथमेटिक सिंबल होते हैं, ठीक है, प्लस को छोड़ के माइनस, माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या मॉड्यूलस, ठीक है, वो वैसे ही सिमिलर काम करेगा जैसे हम करते हैं, ठीक है, प्लस को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 50 है ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में और हमें आंसर मिलेगा 50, ठीक है। प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। रन ये प्रोग्राम, और सेम कंसोल, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आपको मिला है ना, 50 आ गया आंसर में, ठीक है। तो पहले में जो है टाइप क्वेश्चन अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्केट हो गया है, ठीक है। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसमें सॉरी, पहले वाले में भी अप्लाई हुआ है। पहले वाले में जो पहला जो नंबर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्ट्रिंग में, और कॉन्केट हो गया, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हुआ है कि यह जो स्ट्रिंग वाला 50 है कन्वर्ट हो गया है किसमें, नंबर में, और घट के क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप क्वेश्चन, जो ऑटोमेटिकली होता है, इम्प्लिसिटली होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, वेरिएबल्स कैन स्टोर एनी टाइप, ठीक है। जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कैसे, ओके। जैसे कि एक वेरिएबल क्या किया मैंने, एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, 100, एक्स नंबर है, ठीक है। सेम वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ टू स्टोर दूसरा वैल्यू, सम अनदर वैल्यू दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। और सेम वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ टू स्टोर बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल जो है मल्टीपल टाइप, ये नंबर है या स्ट्रिंग है, यहाँ पे ट्रू है, वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। दैट इज रिटर्न हियर, द सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के दौरान एक वेरिएबल जो है अलग अलग डेटा टाइप्स को क्या करता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, console.log, ठीक है। तो आप में से कोई बता सकते हैं कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो सबसे लास्ट वाला होगा, पहले क्या था, 100 जो नंबर था, फिर नंबर कन्वर्ट हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर वो आ गया लास्ट में, फिर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, अब क्या हो गया, ट्रू हो गया, बुलियन हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपको कभी भी आपसे इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है।
जैसे मैं रन कराऊंगा आपको आपको दिख जाएगा। ट्रू। ठीक है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप जो आपको याद रखना है। इसके अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है जो मैं भी नोट डाउन नहीं किया है मैंने। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉप। अब हम बात करेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फॉलो द रूल ऑफ स्टोर बाय वैल्यू। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है किस रूल को फॉलो करता है, स्टोर बाय वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सिंपल एंड स्टोर डायरेक्टली इन मेमोरी एंड दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। ठीक है, कैसे? सपोज आई डिक्लेयर अ वेरिएबल लेट ए। ठीक है, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। 10 क्या है? 10 एक नंबर है। नंबर क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट लेट बी। ठीक है, इसको मैंने ए की वैल्यू असाइन कर दी। नाउ अब जो है बी, ठीक है, बी की वैल्यू को मैंने क्या किया? चेंज कर दिया 20। नाउ अब दोनों को प्रिंट कर देते हैं console.log a। ओके, console.log b। ओके, व्हाट आई हैव डन हियर, सबसे पहले मैंने क्या कि एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से। ठीक है, उसको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप कोई प्रिमिटिव वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। किसी जितनी भी प्रिमिटिव वैल्यूज होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, उसको जैसे ही आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो क्या होता है, उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है, वो भी इंडिपेंडेंट, सबका अलग अलग कॉपी क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का अलग कॉपी क्रिएट होगा और बी का कॉपी जो है अलग क्रिएट होगा। तो पहले लाइन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है? 10। 10 सॉरी, ए को मैंने वैल्यू असाइन किया है 10। यहाँ पे ए क्या है? 10 है। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू को कॉपी कर दिया बी में। उसके बाद बी को मैंने क्या किया? मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको देखने को क्या मिलेगा? ए इक्वल टू 10 मिलेगा। ठीक है, और बी इक्वल टू 20 मिलेगा। ऐसे क्यों होता है कि ये जो वैल्यू जहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, मेमोरी में जहाँ पे स्टोर होती है ये वैल्यू ए और बी की, सबकी अलग अलग कॉपी होगी। ठीक है, सबकी अलग अलग कॉपी होगी और सब अलग अलग मेमोरी एड्रेस में जो स्टोर होंगे। ठीक है, ऐसे इस वजह से होता है। इसका मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 10 और 20 आपको दिख गया ना, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। राइट, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई प्रिमिटिव वैल्यू को, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर, जितनी भी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसको जो किसी वैल्यू में, सॉरी, किसी वेरिएबल में जब स्टोर करते हो तो उसका एक कॉपी क्रिएट होता है और सबका जो है इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट होगा और मेमोरी में सब अलग अलग स्टोर होंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सब अलग अलग स्टोर होंगे। राइट, डेटा क्लियर करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर स्टोर बाय रेफरेंस मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करते हो, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट, एरेज, मैप्स, ठीक है, एट्सेट्रा। ओके, तो जब आप उसको वैल्यू को स्टोर करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोकेशन होता है, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसको वो स्टोर करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूँ, एरे 1 इक्वल टू, ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, लेट एरे 2, एरे 1, सॉरी, एरे 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एरे 1 है ये मेमोरी एड्रेस में कहीं पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब एरे 1 की वैल्यू को मैंने एरे 2 को असाइन कर दिया। अब क्या होगा, जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो स्टोर करता है वैल्यू को बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी में जहाँ पे वो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो स्टोर नहीं होगा, मेमोरी का एड्रेस, जैसे कि पॉइंटर काम करता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा पॉइंटर सी लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ पे काम करता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि मेमोरी की एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एरे 1 है और एरे 2 है सेम मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं, पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एरे 2 की वैल्यू को
क्या कहते हैं, चेंज कर दूँ, array2 डॉट पुश 4, नाउ प्रिंट द डेटा also डॉट log array1 console डॉट log, ओके, array2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू को, दोनों की जो दोनों एड्रेस की वैल्यू है वो दोनों सेम होगी, ठीक है। आपको दिखा रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी, क्योंकि दोनों जो एरे हैं सेम मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं, पॉइंट करने हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बिगनर हो तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर्स वैल्यू बाय, क्या कहते हैं, स्टोर बाय वैल्यू, ठीक है। रूल फॉलो करता है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉलो करता है स्टोर बाय वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करता है, जो एक्चुअल वैल्यू उसको स्टोर करता है, ठीक है। हर एक डेटा, हर एक वेरिएबल का जो अब मेमोरी एड्रेस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, सेम रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो सेम मेमोरी एड्रेस को फॉलो करते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यू को, ओके। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट, ठीक है। आज के वीडियो को यही रखते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अबाउट नंबर डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स एंड ऑल द डेटा टाइप, ठीक है। हर एक डेटा टाइप का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या डेटा टाइप को समझने में आप सभी को आसानी होगी, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।